डीजल और एलपीजी सिलेंडर के कीमतें दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और इससे किसान तंग है, महिलाएं तंग हो गए, परेशान, और सामान्य जनता भी जो छोटे मोटे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है या इवन मिडिल क्लास के लोग कार चलाते हैं, वो लोग भी परेशान हैं। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए सदन में हम चाहते थे उसका सुदीर्घ चर्चा हो और उस चर्चा के तहत सरकार को हमें बताना चाहते थे, जैसा कि 2013 और 14 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत बड़ी थी। $109 पर बैरल था और आज पर बैरल 65 है। और जब $109 पर बैरल था तो उस वक्त हमने 71 रुपये में पेट्रोल और 34 रुपये में डीजल लोगों को देते थे। आज इंटरनेशनल मार्केट में इतनी गिरावट आने के बावजूद भी $65 पर बैरल होने के बावजूद भी सरकार कीमतें बढ़ा रही है और आज सिर्फ इतना ही नहीं कि सिलेंडर के दाम भी वो बढ़ाए और बड़े शान के साथ मोदी साहब कहते थे कि महिलाओं के लिए मैं उज्जवल स्कीम लाया हूँ। अब वहाँ पर उज्जवल स्कीम रहते हुए भी लोगों को सिलेंडर का दाम ज़्यादा देना पड़ रहा है। आज ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम जो बढ़ रहे हैं, इससे कम मोदी सरकार इस 6 साल में 21 लाख करोड़ रुपए कमाया है। जब 21 लाख करोड़ रुपए आपने कमाया है, वो पैसा गया कहाँ, किसके लिए दिए, कहाँ पर दिए? एक तरफ तो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज जिनके आपने कॉरपोरेट टैक्स काटा और जिससे 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ इस 6 साल में। तो एक तरफ तो अमीरों को उनका बोझा कम कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं पे, मिडिल क्लास लोगों पे, सामान्य जनता पे इतना भार डाल रहे हो वो कोई ऊपर उठ रहा नहीं। और उसके वजह से इस पेट्रोल, डीजल, गैस की महंगाई के वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। खाने पीने की चीज़ भी लो, चाहे जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनके भी प्राइसेस आज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो ये जो जनता में आज आक्रोश है, उसको सदन में हम उठाकर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उसको मना किया गया। सरकार तैयार नहीं थी और सरकार उसके लिए अपनी बात भी नहीं रखी। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तरफ तो आप पैसा जमाने का देख रहे हैं
अपने ट्रेजरी को भरने का देख रहे हैं, लेकिन लोगों पे उसका असर कैसा हो रहा है पूरे देश में, इसके तरफ नहीं देख रहे। इससे पहले आपने डिमोनेटाइजेशन किया, उसका तो भारी नुकसान पूरे देश के लोगों को हुआ। फिर उसके बाद बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया, उससे तो देश के सारे वर्कर परेशान हो गए और हर जगह आज लोग परेशानी से नज़र आते हैं। तो कोविड के ज़माने में जो आर्थिक स्थिति तितर बितर हो गई है, इसको और भी तितर बितर करने का काम मोदी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। और ऐसे चीज़ों को, ऐसे मुद्दों को जब हम उठाना चाहते हैं तो उसको वहाँ पर हमको समय नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इन मुद्दों को उठाने के लिए, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए समय दिया जाए। इसके लिए हम सदन में लड़ रहे हैं और जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता लोग हैं या हमारे जो राज्यसभा मेंबर्स हैं और दूसरे पार्टी के भी राज्यसभा सदस्य जो है इससे हमसे सहमत है, वो भी इस एजिटेशन में, इस जो हम जो ये चळवळ कर रहे हैं इसके बारे में वो भी सहमत होकर कोऑपरेट कर रहे हैं। 1 बजे जाइए। तो मेरा कहने का मकसद यही है, फिर हम सदन को अब तो अर्जेंट किया है, तो फिर 1 बजे को हम मिल रहे हैं, फिर हमारा एजिटेशन जारी रहेगा। और जो चीज़ मैंने बताया कि सारे मुल्क में, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इतना जो एक्साइज ड्यूटी और जो भी सेस है नहीं लगा जो हमारे ऊपर लगा है। अरे पहले तो हम यूपीए गवर्नमेंट में सिर्फ 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी होती थी, आज यहाँ पर 33 रुपये है। और जिस जगह सिलेंडर की कीमत सब्सिडीज़ की होती थी 400 से ऊपर रुपये, आज 600 से ऊपर हो गया है। नॉन सब्सिडीज़ के भी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को मालूम करवाना और लोगों के ध्यान खींचना, इसीलिए हमारा जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे। और इसके बारे में सोनिया गांधी जी भी 21 तारीख को उन्होंने अपना पत्र लिखा है, कहा है कि ये सामान्य जनता को इसका बहुत बड़ा बोझ हो रहा है, इसीलिए इसको 2013-14 में जो कीमतें थे उस कीमत पर इसको वापस लाइए बैक। इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ें उसमें उन्होंने बताई, किस ढंग से लोगों को इसकी तकलीफ हो रही है, किस ढंग से विद्यार्थियों के ऊपर इसका परिणाम हो रहा है और कोविड की मार के वजह से फिर आर्थिक स्थिति क्या हो गई। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने खत में भी मोदी जी को लिखकर अवगत कराया है। इसके बावजूद भी सरकार उसके बारे में कोई बोल रहे नहीं, बात भी नहीं कर रहे। लेकिन हम जो लड़ाई जारी रखेंगे और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। एक दो लोग और बात करेंगे। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा मेंबर हैं, वो बात करेंगे 2 मिनट, फिर उसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह जी बात करेंगे। जैसे कि अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय खड़गे साहब ने आपके बीच में रखा, महंगाई से आज सारे भारतवासी त्रस्त हैं, जिसमें आज किसान भी, जैसा बड़ी चोट महंगाई की किसान पे भी पड़ी है। जिस किसान को कहा था कि आमदनी दुगनी करेंगे, 2016 में ये वायदा था कि 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे, 2021 हो गया, मगर फसल का दाम 2016 से 2020 तक फसल का दाम मात्र 30%, धान और गेहूं का दाम बढ़ा है, मगर डीजल का दाम 89%, मतलब 30% फसल का दाम बढ़ा इस दौरान और 90% डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ गया इस दौरान। तो किसान तो उतना भी
नहीं किसान कमा पा रहा, जो 2016 में कमा पा रहा था उसकी आमदनी दुगनी आप कैसे करेंगे? उसके तो खर्चे और महंगाई दुगनी हो गई, उसका भाव तो उस अनुपात में बढ़ा नहीं। एक और विषय कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज ऑबिचुअरी रेफरेंस के अंदर जब 3 राज्यसभा सांसदों को कंडोलेंस मैसेज पास किए सभापति जी ने, चेयरमैन साहब ने, तो ऑबिचुअरी रेफरेंस में हमने बात उठाई। मैंने स्वयं ये सारी तस्वीरें सदन के सामने रखी। ये उन 273 किसानों की तस्वीरें हैं जिन किसानों की जान इस आंदोलन में कुर्बान हो चुकी, जिसमें से 2 किसानों की कल भी, एक ने सुसाइड किया, आत्म बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी, और दूसरे 32 वर्षीय एक किसान की मृत्यु हुई। तो अभी तक 273 किसानों की जानें कुर्बान हो चुकी हैं इस आंदोलन में, जो किसान आंदोलन चल रहा है। और मैंने सदन के सामने सभापति जी के आगे आग्रह किया कि कम से कम एक शब्द या एक वाक्य सरकार की नहीं तरफ से नहीं तो सदन की तरफ से, उनकी तरफ से सहानुभूति के, जब हम एक जो एक्स राज्यसभा मेंबर हैं या एक्स लोकसभा मेंबर हैं, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके लिए हम पूरा उनका जीवनी हम याद करते हैं, उस बात के लिए हम शामिल हैं, उस बात में उनके शोक प्रस्ताव में हम शामिल हैं। मगर क्या देश के किसान के लिए एक शब्द या एक वाक्य सहानुभूति का या संवेदना का नहीं व्यक्त किया जाना चाहिए था? पिछले सेशन में भी हमने मांग करी थी, इस सेशन में भी मांग करी, मगर उस बात को पूर्णतः खारिज किया इस सरकार ने, जिससे देश के करोड़ों किसानों के दिलों में आज ठेस पहुंची। अभी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे तो एडजर्नमेंट मोशन के बारे में आपको विस्तार से बताने का काम किया है। मैं केवल 2 पंक्ति ऐड करना चाहता हूं उसमें कि कमर तोड़ महंगाई है और पूरे देश में गरीबों मजलूमों की जो स्थिति है वो मरणासन है। और जिसका जिक्र किया अभी आदरणीय खड़गे साहब ने कि यूपीए के शासन में जहां वैश्विक स्तर पर $109 प्रति बैरल मिलता था, आज $65 पर मिल रहा है। उसके बाद भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपया, डीजल की कीमत 80 रुपया, गरीबों के थाल से दाल गायब है, सब्जी गायब है, किसी तरह से वो गुजारा कर रहे हैं। और मैं खास करके जिस स्टेट से आता हूँ, मेरा जहाँ से लोकसभा में काम करता था वो चंपारण का इलाका है, बॉर्डर सटा हुआ है नेपाल से। अभी मैं एक श्राद्ध कार्यक्रम में गया हुआ था तो कुछ बच्चों को मैं देख रहा था कि वो नेपाल में पार करके उधर से पेट्रोल और डीजल लाते हैं और यहाँ लोगों को देते हैं। वहाँ 25 रुपया कम है, जबकि नेपाल एक गरीब देश है, भारत की तुलना में वो बहुत ही निर्धन देश है। उसके बावजूद वहाँ 25 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत कम, 20-25 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमत कम। तो एक धंधा यूपी बॉर्डर और बिहार बॉर्डर के बच्चों का हो गया है कि उधर से जाके ला के कर रहे हैं। तो आज जब ये शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी अपनी ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन करके आगे बढ़ी और नेता प्रतिपक्ष ने एडजर्नमेंट मोशन लाया कि पहले महंगाई पर चर्चा करिए, महंगाई रोकने का ठोस आश्वासन दे सरकार, तब बाकी हम लोग सब्जेक्ट्स को, बाकी बिजनेस हम लोग चलने देंगे। और अभी 1 बजे से फिर से है, जैसा उन्होंने कहा, हम लोग वापस जाके और महंगाई पर ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी। बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। आज सवेरे येलोपी जो है एडजर्नमेंट मोशन सीख किए थे, पेट्रोल डीजल और गैस के दामों पे बात करने नहीं दिया गया। पिछला जब बजट सेशन शुरू हुआ था उस टाइम पे किसानों के मुद्दे पे, किसानों के आंदोलन पे और काले कानून पे चर्चा करने की मांग की गई थी, जब भी बात करने नहीं दिया गया। उसके पहले गिरती हुई जीडीपी और गिरती हुई आर्थिक स्थिति पे बात करने के लिए हम लोगों ने मांग की थी, उसके ऊपर बात नहीं किए गए, बात करने दिया नहीं गया। उसके पहले सीएए, इसको अनपार्लियामेंट्री बताया, हाँ, जबकि उसके पहले सीएए एनआरसी पे हम लोगों ने बात करने की मांग की थी, जब बात करने नहीं दिया गया। उसके पहले कोविड पे जो स्थिति हुई थी उसके ऊपर बात करने की मांग की गई थी, बात करने नहीं किया गया था।
उसके पहले नोटबंदी पे बात करने की मांग की गई थी, जब भी बात करने नहीं दिया गया था। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं सरकार को, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहस के लिए, बातचीत के लिए, सवाल उठाने के लिए कोई जगह है या नहीं, कोई स्पेस है या नहीं। ये जिस तरह से चला रहे हैं, आज जब हम लोगों ने स्लोगन जब मांग की और जब स्लोगन लगा रहे थे तो वहां पे ये बोला गया कि ये अनपार्लियामेंट्री है। अगर हम वहां पे